दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक इंग्लिश ऐसे के ऊपर वीडियो बेस्ड है। आमतौर पर दोस्तों मैं आपके लिए इंग्लिश मॉरल स्टोरी की ट्रांसलेशन लेकर आता हूँ, लेकिन दोस्तों आज जो ये वीडियो है ये स्टोरी नहीं है, ये एक इंग्लिश का पैराग्राफ है या कह सकते हैं इंग्लिश का टॉपिक है। और दोस्तों आप में से ऐसे कई लोग हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो इंग्लिश में कोई टॉपिक लिखते हैं या फिर इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो कई बार वो नहीं लिख पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर कोई इंग्लिश में निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसको किस तरह से लिखते हैं इसका आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिलेगा। और दोस्तों आज ये जो हमारा टॉपिक है, जो ऐसे है, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेगी, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा उन शब्दों की। और दोस्तों उसके अलावा जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप इंग्लिश का कोई टॉपिक बनाते हैं या फिर कोई इंग्लिश पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जैसा यहाँ हम देख सकते हैं का इस ऐसे का जो टाइटल है वो है दीपावली। और दोस्तों दीपावली है जो आने वाला है, शायद इतवार या सोमवार की दीपावली है। और इस उपलक्ष्य में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, एक एक वर्ड मीनिंग को अच्छे से नोट करें। साथ में यदि आपको कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको समझें, साथ में उसे नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ फेस्टिवल plays a great role as it brings new joy and hope to the people। क्या मतलब हुआ? A festival plays a great role। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि वहाँ सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। और ये जो यहाँ सब्जेक्ट है वो है ये फेस्टिवल, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? आ फेस्टिवल प्लेज अ ग्रेट रोल, मतलब कि एक त्यौहार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एज जैसे कि इट ब्रिंग्स ये लाता है, न्यू जॉय नई खुशियाँ लाता है, एंड होप और नई उम्मीद लाता है, टू द पीपल लोगों के पास। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो एक त्यौहार है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि वो लोगों के लिए नया एक जॉय, मतलब कि खुशी और एक उम्मीद को लेकर आता है। ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स आई लाइक दिवाली। क्या अर्थ हुआ कि ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स मतलब कि सभी त्योहारों में मुझे दिवाली पसंद है। और दोस्तों आप देखेंगे ज़्यादातर जो ऐसे वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं और उसके अंदर पैसिव का भी यूज़ काफ़ी देखा जाता है। तो आज हम पैसिव को भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, दिवाली और दीपावली विच मीन्स रोज ऑफ लाइट्स इन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। क्या अर्थ हुआ? दिवाली और दीपावली। तो दोस्तों इसे दिवाली भी कहा जाता है या फिर इसको दीपावली भी कहा जाता है। विच मीन्स जिसका अभिप्राय है, जिसका मतलब है रोज ऑफ लाइट्स। दोस्तों रो का मतलब होता है पंक्ति, लाइन है, जिसका मतलब क्या होता है कि दियों की, रोज ऑफ लाइट्स मतलब कि दियों की लाइन, जिसका ये अर्थ होता है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, त्यौहार है, ऑफ द हिंदूज़, हिंदुओं का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो दिवाली है या फिर जो दीपावली है, जिसका मतलब है कि प्रकाश की या दियों की कतारें, वो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट
इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म ऑल ओवर द कंट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन ये पैसिव है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, थर्ड फॉर्म है सेलिब्रेटेड। तो क्या अर्थ हुआ, इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है, विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा जोश के साथ, उत्साह के साथ, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। चलिए आगे देखिए। This festive day falls on the Amavasya of the month of Kartik. Every year exactly 20 days after Dashera by the Hindu calendar। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। और देखिए एफ ए एल का मतलब, एफ ए डबल एल का मतलब होता है फॉल, मतलब गिरना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। और फॉल के इसका गिरने का मतलब, इसका मतलब गिरना होता है। उसके अलावा इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पढ़ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मेरा जन्मदिन अक्टूबर में आता है, तो आप क्या बोलोगे, माय बर्थडे फॉल्स इन अक्टूबर। तो फॉल का मतलब सिर्फ गिरना नहीं होता, पढ़ना भी होता है। चलिए आगे देखिए। दिस फेस्टिव डे फॉल्स, मतलब ये जो त्यौहार का दिन है वो पड़ता है ऑन द अमावस्या, अमावस्या पर पड़ता है, ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक माह के अमावस्या के दिन ये जो है त्यौहार है वो पड़ता है। एवरी ईयर, हर साल, एग्जैक्टली 20 डेज़ आफ्टर, ठीक 20 दिन के बाद, आफ्टर दशहरा मतलब ठीक दशहरे के 20 दिन के बाद, बाय द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। चलिए आगे देखिए। दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, स्वीट्स एंड क्रैकर्स इज़ सेलिब्रेटेड विद फन एंड फ्रॉलिक बाय ऑल। क्या अर्थ हुआ कि ये जो त्यौहार है लाइट्स का मतलब कि जो प्रकाश का ये जो त्यौहार है, मिठाइयों का और क्रैकर्स पटाखों का, इस सेलिब्रेटेड, उसको मनाया जाता है विद फन, मौज मस्ती के साथ, एंड फ्रॉलिक, और उत्साह के साथ, सभी के द्वारा इसको मनाया जाता है। आगे देखिए। बाय ऑल मतलब सबके द्वारा। इन दिस डे मतलब कि इस दिन, द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ओवर रावणा इज़ मेमोरेबल। मतलब ये जो दिन है, इन दिस डे द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान रामा का जो वापसी थी, रिटर्न कहाँ, टू अयोध्या, अयोध्या के लिए, आफ्टर गेनिंग विक्ट्री, गेन मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, विक्ट्री मतलब कि जीत को प्राप्त करने के बाद, ओवर रामा, रावण मतलब रावण से जीत को प्राप्त करने के बाद, इज़ मेमोरेबल, क्या है वो, स्मरणीय है। मेमोरेबल का मतलब होता है स्मरणीय, या फिर इसको कहते हैं यादगार। चलिए आगे देखिए। टू वेलकम हिम, टू वेलकम मतलब होता है स्वागत करना, उनके स्वागत करने के लिए, बैक हिम बैक मतलब उनका आने का स्वागत करने के लिए, एंड टू एक्सप्रेस देयर जॉय, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, और अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, द पीपल ऑफ अयोध्या, जो लोग थे अयोध्या के, लाइटेड रोज ऑफ अर्थन लैम्प्स, उन्होंने मिट्टी के दिए जलाए। लाइट का मतलब होता है जलाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उनके वापसी के लिए, वापसी पर, और अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए, द पीपल ऑफ अयोध्या, जो लोग थे अयोध्या के, लाइटेड रोज ऑफ अर्थन लैम्प्स, उन्होंने, अर्थन लैम्प्स का मतलब होता है मिट्टी के दिए, उन्होंने मिट्टी के जो दिए थे की जो लाइनें थी, मतलब जो पंक्तियाँ थी, उनको उन्होंने जलाया। सम अदर बिलीव, और जो अन्य कुछ लोग हैं बिलीव, वो मानते हैं, दैट गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस का मतलब देवी, जो देवी हैं लक्ष्मी, ऑफ वेल्थ मतलब जो संपत्ति की, धन की जो देवी हैं लक्ष्मी, एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब जो धन और संपत्ति की जो देवी हैं लक्ष्मी, विजिट्स एवरी हाउस, वो हर घर में आती हैं, विजिट का मतलब होता है आना, ऑन दिस नाइट, इस रात, टू वेलकम हर, उनका स्वागत करने के लिए, द लाइट्स आर लिट, जो लाइटें हैं, जो दिए हैं, उनको जलाया जाता है, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। चलिए, तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ लोग मतलब कुछ हैं जो मानते हैं कि जो धन और संपत्ति की जो देवी हैं लक्ष्मी, वो हर घर आती हैं, विजिट करती हैं, ऑन दिस नाइट, इस रात, टू वेलकम, और उनके स्वागत करने के लिए, द लाइट्स आर लिट, जो लाइटें हैं वो जलाई जाती हैं, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। जेन्स बिलीव, जो जैन हैं बिलीव, उनका मानना है, दैट
इन द अर्ली मॉर्निंग मतलब कि इन द अर्ली मॉर्निंग मतलब कि सुबह सुबह के समय ऑफ दिस डे, इस दिन के, लॉर्ड महावीर जो भगवान महावीर हैं, अटेंड उन्होंने प्राप्त किया मोक्ष और साल्वेशन, मतलब उन्होंने जो मोक्ष था जिसे साल्वेशन कहा जाता है वो उन्होंने प्राप्त किया इस दिन। चलिए आगे देखिए। द प्रिपरेशंस स्टार्ट विद क्लीनिंग देयर हाउसेस एंड शॉप्स। दोस्तों प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारियाँ, स्टार्ट मतलब शुरू होना, जो तैयारियाँ हैं वो शुरू होती हैं विद क्लीनिंग देयर हाउसेस, अपने घरों को साफ़ करने और दुकानों को साफ़ करने के साथ जो तैयारी है वो शुरू होती है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये जो है सबसे अच्छा समय होता है किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरर्स मतलब बनाने वालों के लिए, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माताओं के लिए, एंड सेलर्स और बेचने वालों के लिए ऑफ स्वीट्स जो मिठाइयाँ बेचते हैं, टॉयज़ खिलौने, एंड आइडल्स ऑफ गॉड्स और जो भगवानों की मूर्तियाँ बेचते हैं, एंड गॉडेस और देवियों की, क्रैकर्स पटाखे बेचते हैं, कैंडल्स और मोमबत्तियाँ एक्सेट्रा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये जो है सबसे अच्छा समय होता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब जो इन चीज़ों का निर्माण करते हैं या जो इनको बेचते हैं, मिठाइयाँ, खिलौने और जो आइडल्स ऑफ गॉड्स भगवान की मूर्तियाँ, देवियों की मूर्तियाँ, क्रैकर्स पटाखे और मोमबत्तियाँ। एज पीपल आर ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, क्योंकि जो लोग हैं वो उत्सुक होते हैं टू परचेज उनको ख़रीदने में, न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड अदर थिंग्स और अन्य चीज़ें। देयर इज़ ग्रेट हसल बसल इन एवरी मार्केट, और हर मार्केट में बहुत ज़्यादा हसल बसल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। हसल बसल का मतलब होता है चहल पहल, और हर मार्केट में हर बाज़ार में क्या है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। दीज मार्केट्स एरियाज़ आर डेकोरेटेड, और ये जो मार्केट के जो एरियाज़ होते हैं मतलब जो क्षेत्र होते हैं आर डेकोरेटेड, उन्हें सजाया जाता है, एंड दे अनडाउटेडली ड्रॉ अ लॉट ऑफ पीपल, और ये बिना किसी मतलब कि शक के ड्रॉ अ लॉट ऑफ क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड को लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉ मतलब कि जो क्राउड है, भीड़ है, उसको वो आकर्षित करते हैं। चलिए आगे देखिए। ऑन द डे ऑफ दिवाली मतलब कि दिवाली के दिन, एवरी वन इज़ हैप्पी, हर व्यक्ति खुश होता है, एंड मिर्थफुल और बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्लास में होता है, क्लैड इन न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़ों में सजे हुए, नए कपड़े पहनकर, दे विजिट देयर फ्रेंड्स वो अपने दोस्तों के घर जाते हैं, एंड रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों के, स्वीट्स एंड ग्रीटिंग्स आर एक्सचेंज और जो मिठाइयाँ हैं और जो शुभकामनाएँ हैं आर एक्सचेंज उनका आदान प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखिए। एट नाइट पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी विद ग्रेट डिवोशन। क्या अर्थ हुआ एट नाइट मतलब कि रात को, पीपल वर्शिप का मतलब है पूजा करना, जो लोग हैं पूजा करते हैं लॉर्ड गणेश भगवान गणेश की, एंड गॉडेस लक्ष्मी और देवी लक्ष्मी की, विद ग्रेट डिवोशन बहुत ज़्यादा भक्ति के साथ। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रात को लोग भगवान गणेश और जो देवी लक्ष्मी है उनकी पूजा करते हैं बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ, बहुत ज़्यादा भक्ति के साथ। पीपल डेकोरेट देयर हाउस, डेकोरेट का मतलब सजाना, जो लोग हैं वो अपने घरों को सजाते हैं, देयर हाउसेस अपने घरों को सजाते हैं, विद इल्यूमिनेटिंग लैम्प्स चमचमाते लैम्प्स के साथ, दियों के साथ, कैंडल्स मोमबत्तियों से, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स और बिजली के बल्बों से। द साइट ऑफ दीज ग्लिटरिंग लाइट्स और जो ये साइट है मतलब जो नज़ारा होता है ऑफ दीज ग्लिटरिंग लाइट्स, इन चमकती चमचमाती लाइटों का, इज़ वेरी इंचेंटिंग वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। एज द नाइट अपीयर्स क्योंकि जो रात होती है वो प्रतीत होती है, लगती है, टू बी अंडर द स्पेल ऑफ ए फुल मून कि वो ऐसा लगती है कि वो बिल्कुल भी मतलब कि पूरे चंद्रमा के नीचे है। चिल्ड्रन लेट ऑफ फायरवर्क्स जो चिल्ड्रन है उनको छोड़ा जाता है फायरवर्क्स के लिए मतलब कि पटाखों के लिए। ऑल द वैरायटी ऑफ क्रैकर्स और जो सभी तरह की जो वैरायटी होती है क्रैकर्स की, लाइक अनार जैसे कि अनार, रॉकेट्स, लाइटिंग पेंसिल्स एक्सेट्रा इज़ सीन उनको देखा जाता है। चलिए आगे देखिए। फायरवर्क्स मस्ट बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डर्स as any folly can lead to injuries, burns and fire hazards। क्या मतलब वो फायरवर्क्स मस्ट बी अंडर द सुपरविजन
और दोस्तों मस्ट का मतलब मस्ट बी का प्रयोग किया जाता है किसी आवश्यक कला को दर्शाने के लिए। तो क्या वो फायरवर्क्स मतलब कि जो आतिशबाजी है मस्ट बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डर्स, वो बड़ों की निगरानी में, सुपरविजन मतलब निगरानी, बड़ों की निगरानी में होनी चाहिए। एज एनी फॉली, क्योंकि किसी भी तरह की जो गलती है कैन लीड टू इंजरीज, वो क्या है किसी भी तरह की इंजरीज को, चोट को लीड कर सकती है, मतलब उससे कोई चोट लग सकती है, बंस मतलब कि व्यक्ति को जल सकता है, एंड फायर हजार्ड्स, और आगे के खतरे हो सकते हैं। मैनी फायर टेंडर्स, और जो कई फायर टेंडर्स हैं मतलब जो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, आर प्लेस्ड, और उनको रखा जाता है एट डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग स्थानों पर, फॉर रेडी, तैयारी के लिए, हेल्प इन केस ऑफ नीड, किसी भी ज़रूरत के समय पर उनको रखा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, और जो सारे लोग होते हैं जवान और बूढ़े, हु टेक पार्ट, जो हिस्सा लेते हैं, इन द हैप्पी ओकेजन, इस अच्छे ओकेजन में, मस्ट बी केयरफुल, उन्हें केयरफुल होना चाहिए, अवश्य ही केयरफुल होना चाहिए, सो दैट, ताकि एक्सीडेंट्स ऑफ सच हार्म, और जो एक्सीडेंट्स हैं दुर्घटनाएं हैं, ऑफ सच हार्म, और इस तरह की जो हार्म है, नुकसान है, डू नॉट अकर, वो ना हो। चलिए आगे देखिए। Some people wrongly believe that they should gamble on the day of Diwali, और क्या अर्थ हुआ some people wrongly, और जो कुछ लोग हैं जो wrongly believe मतलब कि गलत तरीके से इस बात को मानते हैं, that they should gamble on this day of Diwali, कि उन्हें गैम्बल मतलब कि जुआ खेलना चाहिए on the day of Diwali, दिवाली के दिन। गैम्बलिंग इज़ अ सोशल इविल, जो गैम्बलिंग है मतलब जो जुआ खेलना है वो क्या एक सोशल इविल, एक सामाजिक बुराई है। एंड पीपल मस्ट कीप अवे फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, और लोगों को इस तरह की प्रैक्टिस से, इस तरह की आदतों से दूर रहना चाहिए। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, जो दिवाली है वो त्यौहार है किस चीज़ का, संपत्ति का, मतलब कि धन संपदा का, और हैप्पीनेस का, खुशी का। It is the festival celebrated by the majority of Indians in every nook and corner, और ये जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है by the majority of Indians, मतलब कि अधिकतर भारतीयों के द्वारा, in every nook and corner, हर एक कोने कोने में, of the country, देश के। As such it has become a symbol of unity and diversity, और जैसा कि ये जो है वो एक सिंबल बन गया है, सूचक बन गया है किस चीज़ का, ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अनेकता में एकता का ये क्या है, एक सिंबल बन गया है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये जो हमारा ऐसे है इंग्लिश के ऊपर ये ख़त्म, दिवाली के ऊपर ये ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, साथ में ग्रामर का भी आपको नॉलेज मिला होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों अंत में फिर एक बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं इस दिवाली के त्यौहार की। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।